एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। आया है, तुमने ये कहा है कि वो जादूगर है, तुमने कहा है कि वो काहिन है, तुमने कहा है कि वो बहुत बड़ा किस्सा गो इंसान है, तुमने कहा है कि जो उसे एक बार मिलता है वो बदतीन हो जाता है, तुमने मोहब्बत की शक्ल मुझे दूसरे अंदाज से पेश की है। लेकिन अल्लाह के रसूल के उस मंजर को देखो मेरे प्यारे साथियों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। और कौन सी मस्जिद है? मस्जिद नबवी है, वो मस्जिद जिसमें एक वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। खाने काबा में मक्का में 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, और मस्जिद नबवी में मदीना में 1 रकात पढ़ने का सवाब 1000 रकात के बराबर है। एक हदीस 50,000 की भी आती है लेकिन वो ज़ईफ और कमजोर है, और 1000 वाली हदीस ये सही है। तो 1 रकात का सवाब 1000 रकात के बराबर मिलता है मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी अपने चंद सहाबा के साथ बैठे हैं, चंद सहाबा के पास बैठे हैं और उनको समझा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, उनको दीन के कुछ उलूम उनको सिखला रहे हैं। इतने में एक देहाती, एक एराबी आता है, उसको बहुत तेज पेशाब लगा हुआ है। वो आता है, वो नहीं समझ पाया, दरवाजा खोला, इंटर हो गया। उसको नहीं मालूम कि मस्जिद, उस जमाने में मस्जिदें ऐसी नहीं होती थी जैसे आज हमारी आलीशान मस्जिद। मीनारा लगा दिया और मीनारे के ऊपर बत्ती चमक रही है और दूर से ही पता चल जाता है कि ये मस्जिद है। उस जमाने में मस्जिदों का पता नहीं चलता था। एक घर की नुमा बना दी, दीवारें खड़ी कर दी और खजूर के पत्तों की छत डाल दी, पता ही नहीं चल रहा है कि घर है कि मस्जिद है। तो वो नहीं समझ पाया, आया मस्जिद नबवी के अंदर घुस गया और आते ही उसकी एक बीचों बीच मस्जिद में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा उधर बैठे हैं, इसने इधर मुंह घुमाया और पेशाब करना शुरू कर दिया। साहबा ने पीछे मुड़ के देखा कि एक देहाती मस्जिद में पेशाब कर रहा, उठने लगे उसको मारने के लिए। हर कोई हमारे मस्जिद में कोई पेशाब करे तो हमारा भी गुस्से में हाल बुरा हो जाएगा। अल्लाह के नबी के साहबा उठते हैं, डांटने लगते हैं, क्या कर रहा? अल्लाह के नबी साहबा को डांट रहे, नहीं नहीं बैठो 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 बैठो, और उसको कह रहे हैं कर लो। तो कर ही चुका था तो कैसे रोक लेते? पेशाब रुकता तो है नहीं। जब कोई करने बैठ जाए तो वो चाहे कितना रोकने की कोशिश करे फिर वो रुकता नहीं है। अब अगर उसको उसी हालत में भगाया जाता, वो भागता जरूर लेकिन वो थोड़ा इधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता, थोड़ा उधर गिरता। अभी तो मस्जिद का एक हिस्सा नापाक हो रहा था, अब अगर उसको उसी हाल में भगाते तो पता नहीं कितने हिस्से मस्जिद के नापाक करता वो। तो आपने कहा ना, ना, ना कर रहा कर लेने दो। साहबा, नबी का फरमान हो, साहबा रुक गए और अल्लाह के नबी को देख रहे हैं मस्जिद में पेशाब हो रहा और आप कह रहे हैं कर लेने दो। आपने कहा इधर आओ। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने कहा इधर आओ। हम लोग बहुत जल्दी फतवा दे देंगे नापाक आदमी मस्जिद में जा सकता है कि नहीं जा सकता है। अगर आपकी नापाकी सिर्फ इस टाइप की है कि आपको न पानी मिला न ढेला मिला और आपने जल्दबाजी में मस्जिद में बाहर पेशाब कर लिया और आप पानी से इस्तिंजा नहीं कर पाए, तो ऐसी नापाकी के अंदर आप मस्जिद में जा सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आपकी नापाकी दूसरी टाइप की है। दूसरी टाइप का मतलब यह है कि रात में सोते हुए अगर आपकी बदख्वाबी हुई है और उसमें आपका एहतिलाम हुआ है या आपने अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की है, जुम्बी हैं, अगर आपकी वो नापाकी है तो ऐसी पोजीशन में आप मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। दोनों में थोड़ी सी कंडीशन का फर्क रखिएगा। तो अभी तो वो नापाकी इसकी ये थी, अब रात में बीवी से मिला कि नहीं मिला वो कौन जानता है, कौन देखा हुआ है। तो इसलिए तो जब तक आप जानते नहीं तो आप कह नहीं सकते, हुक्म नहीं लगा सकते। तो आपने देखा इसने मस्जिद में पेशाब किया, आपने जब पेशाब कर लिया साहबा दौड़े, आपने उनको रोक दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया कि इधर आओ। वो नबी के पास आया और बैठ गया और आकर बैठा तो अल्लाह के नबी ने उसी की आंखों के सामने एक सहाबी से कहा उठो। वो उठे, कहा क्या हुआ? कि पानी भर कर लाओ। वो पानी का एक डोल है इतना बड़ा, कुएं से खींचा और भर कर लाए।
अल्लाह के नबी ने कहा हरिकूहु, जाओ इस पानी को उसके पेशाब पर बहा दो, उस पानी को उसके पेशाब की जगह पर डाल दो। उस बदवी से, उस देहाती से काम नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने सहाबी से कह रहे हैं कि उसके देखिए अखलाक। मैंने क्या कहा था, चमत्कार से इस्लाम नहीं फैला, मैंने क्या कहा था, मौजिज़ों से इस्लाम नहीं फैला, लेकिन ये अखलाक दिखा रहे हैं अल्लाह के रसूल उसको कि देखो पेशाब तो तुमने किया, मैं चाहूं तो मार मार के भी तुमसे मस्जिद धुलवा सकता हूं, लेकिन नहीं, अखलाक दिखा रहे हैं। सहाबी से कहा जाओ पानी भर के लाओ, वो पानी भर के लाए, कहा पानी पेशाब की जगह पे डाल के धो दो। गुस्सा आएगा ना कि कोई गैर मुस्लिम हमारी मस्जिद में पेशाब कर दे, कोई हमसे कहे जर्जी साहब धो तो देंगे, लेकिन गुस्सा आएगा, कमीना पेशाब तूने किया, हम तेरे बाप के नौकर लगे, गुस्सा तो आएगा। लेकिन सहाबी को गुस्सा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। वो इसलिए पेशाब नहीं धो रहा है कि ये काफिर का है, बल्कि इसलिए उसके पेशाब पर पानी डाल रहा है क्योंकि हुक्म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। सहाबा की सोच ये थी, हमारी सोच ये कि इसका पेशाब मैं धोऊंगा, नहीं धोऊंगा। सहाबा की सोच ये नहीं थी, पेशाब अगरचे काफिर का धो रहे हैं, लेकिन सोच क्या थी, हम इस काफिर का पेशाब नहीं धो रहे हैं, बल्कि हुक्म हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मान रहे हैं। हुक्म मानेंगे तो सवाब है, वो सवाब के लिए धो रहे हैं कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है। पानी डाला, उसकी गंदगी को, गलाजत और नापाकी को धुल दिया, पाक कर दिया, धो दिया। फिर आपके पास वो भी बैठ गए। अब आपने उस काफिर, उस बदवी, उस देहाती से कहा मुझे जानते हो? उसने कहा नहीं। कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाया है, हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। ये जिस जगह पर तुमने पेशाब किया, ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है, ये कोई घर नहीं है, किसी की जागीर और जमीन और जायदाद नहीं है, ये अल्लाह का घर है। आए देहाती, आए एराबी, आए बदवी, यहां हम अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, यहाँ अल्लाह की इबादत होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, और जहाँ नमाज पढ़ी जाती है वहाँ पेशाब नहीं किया जाता है। आइंदा ख्याल रखना, आइंदा इस मस्जिद में कभी पेशाब, अल्लाह की घर में पेशाब मत करना, किसी भी मस्जिद में, यानी जहाँ भी इबादत हो रही हो, वहाँ नमाज हो रही हो, वहाँ तुम पेशाब मत करना। जाओ, इतनी सी गुजारिश है तुमसे। नबी की हुकूमत है, नबी जिम्मेदार हैं, सहाबा पूरा का पूरा कंट्रोल में है, मार सकते हैं उसको, बंधक बना सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, नाटका बंद कर सकते हैं, सब कुछ। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? पेशाब भी सहाबी से धुलवाया, और उससे क्या कहा? मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अल्लाह ने रसूल बनाया, इसलिए मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं। ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, यहां हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, यहां अल्लाह की इबादत होती है, और अल्लाह की इबादत जहां होती है वहां पेशाब नहीं किया जाता। आइंदा ख्याल रखना। जाओ, अगर जगह भूल गए हो तो बताओ, हम तुम्हारे साथ किसी सहाबी को कर दें, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। कहा नहीं, घर जानता हूं, रास्ता मालूम है। उठा और चल दिया, लेकिन जा रहा है, पीछे मुड़ के देख रहा है, क्योंकि नाम सुना था मोहम्मद रसूलुल्लाह का, कभी इतने करीब से देखा नहीं था। देख रहा बार बार, फिर जाता है आगे, फिर पीछे पलट के देखता है, उसके चेहरे की लकीरें बता रही थी कि वो घायल हो चुका है नबी के अखलाक को देखकर। उसके चेहरे और पेशानी का पसीना ये बतला रहा था कि वो नबी की तालीम के आगे उसने अपना सरे तस्लीम खम कर दिया, उसकी गर्दन कट चुकी है नबी के अखलाक के आगे, वो कुछ नहीं कह पा रहा है। ये वही मोहम्मद जिसका गलत तसव्वुर हमारे दिमागों में डाला गया कि मोहम्मद जादूगर है, मोहम्मद काहिन है, मोहम्मद की आवाज जिसके कान में जाती है वो बददीन हो जाता है, मोहम्मद जिसने तलवार के जरिए इस्लाम फैलाया, ये तसव्वुर जिसका हमारे दिमाग में भरा गया। जैसे आज एक पार्टी के लोग मुसलमानों के ताल्लुक से हमारे देश के अंदर ये गलतफहमी भरते हैं और मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम अब जानने लगी है कि दहशतगर्दी है क्या, टेररिज्म है क्या, आतंकवाद है क्या, अब इसको अच्छी तरीके से समझने लगी है।
मेरे प्यारे साथियों, उसने सोचा कि हमारे बारे में हमारी कौम ने क्या कहा था, नबी का तसव्वुर, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो मुझे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, फटकारा भी नहीं, और हमको ऐसा ऐसा बताया गया नबी के बारे में। देखिए, अल्लाह के नबी ने उसके सामने चांद के 2 टुकड़े नहीं किए थे, अल्लाह के रसूल ने अपनी उंगलियों से पानी टपकता हुआ नहीं दिखाया था, कोई मौजिज़ा नहीं किया था उसके सामने, सिर्फ अखलाक का एक नमूना पेश किया उसके सामने। वो मस्जिद से निकलता है, उसकी गर्दन अल्लाह के रसूल के अखलाक से कट चुकी है, अल्लाह के रसूल की अखलाक की तलवार से कट चुकी है, वो घायल हो चुका है, वो अपनी कौम के अंदर जाता है। लोगों ने कहा क्या बात है, बड़े सुस्त नजर आते हो। कहता है मेरी कौम के लोगों, तुमने हमारे साथ झूठ बोला है, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, तुमने हमारे साथ बेवफाई की है। लोगों ने कहा क्या हो गया तुम्हें, हमने कौन सी बेवफाई की है। कहा कि तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर हमें सही नहीं बताया है, तुमने ये कहा है कि वो जादूगर है, तुमने कहा है कि वो काहिन है, तुमने कहा है कि वो बहुत बड़ा किस्सा गो इंसान है, तुमने कहा है कि जो उससे एक बार मिलता है वो बदतीन हो जाता है, तुमने मोहम्मद की शक्ल मुझे दूसरे अंदाज से पेश की है। लेकिन अल्लाह की उस जात की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा अच्छा इंसान तो मैंने आज तक देखा ही नहीं है, क्योंकि आज मैंने करीब से देखा है। लोगों, तुम्हारी एक बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो तुम 27 साल लड़ते हो, एक बकरी के चले जाने की वजह से उस आदमी से और उसकी पूरी नस्लों से लड़ते हो 27 साल तक। हमने तो मोहम्मद की मस्जिद में पेशाब कर दिया, इतना बड़ा कांड, जिस मस्जिद में वो अल्लाह की इबादत करते हैं उस मस्जिद के अंदर मैंने पेशाब कर दिया, और मेरे पेशाब करने के बाद भी उन्होंने मुझसे पेशाब नहीं धुलवाया, अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद एक अपने आदमी से मेरी गंदगी साफ करवाई और मुझसे कहा कि अल्लाह का घर है। माँ कहारानी व माँ शतमनी व माँ गज़बनी, तुमने झूठ बोला है, अल्लाह की कसम, माँ कहारानी, इतना बड़ा गलत काम करने के बाद भी मोहम्मद मुझ पर गुस्सा नहीं हुए। माँ कहारानी, कहर बनकर नहीं, हम हमारे ऊपर बरपा हुए। व माँ शतमनी, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे गाली नहीं दी। व माँ गज़बनी, और ना मेरे पर गज़बनाक हुए कि ये तुमने क्या कर दिया, क्रोधित हुए कि ये क्या, कुछ नहीं किया, मुझे प्यार से समझाया। लोगों, तुमने मुझे अब तक जिस रिश्ते से दूर रखा, आज मैं उस रिश्ते के बंधन में बंधने जा रहा हूं, हिम्मत है रोकने की तो रोक सको। जाओ, आज मैं पूरी सोसाइटी को रिजेक्ट करता हूं, तलाक देता हूं, और मैं उस हस्ती से अपना रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं जिसके पास ऐसे आला अखलाक है, ऐसे आला किरदार है। मेरे भाइयों, वो आया, फिर मस्जिद नबी की चौखट पकड़ लेता है, कहता है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह मानने के लिए चला आया। आपने कहा इधर आओ, जैसे अपने करीब बिठाया उसने जोर से कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या कहेंगे आप, हिकमत क्या है? मस्जिद में पेशाब करने आया, आप चाहते तो उसको उसी वक्त भगा सकते थे, पेशाब करने के बाद सजा दे सकते थे, जुर्माना लगा सकते थे, उसके रिश्तेदारों को बुलाकर तलब कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे, मस्जिद उससे धुलवाई जा सकती थी, लेकिन इसके बाद फिर वो नबी के करीब नहीं आता। लेकिन आपने उसके साथ जो अखलाक का बर्ताव उसके सामने पेश किया, जो कैरेक्टर उसके सामने रखा, जो कलेजा निकाल कर आपने अखलाक का उसके सामने पेश कर दिया, उससे वो ऐसा घायल हुआ कि फिर वो इस्लाम लाए बिना नहीं रुक सका और इस्लाम लाने पर मजबूर हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हिकमत, ये दूरंदेशी हमें हमारे पास होनी चाहिए। आज हम दूसरों को मिठाई उनके हाथों में दे देते हैं कि तुमने जो चाहा लो हमने पूरा कर दिया। मेरे भाइयों, इस चीज से हमें बचना चाहिए। बहुत जरूरत है हिकमत अमली को अपनाने की, बहुत जरूरत है हमें दूरंदेशी को अपनाने की, बहुत जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की, वरना हर शाख पे उल्लू बैठा है,